इन्होंने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। इन्होंने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। समझ नहीं आ रहा, आज मैं इतनी थक गई हूँ। 6 दिन हो गए मुझे घर से बाहर बैठे बैठे। रोज़ पुलिस आ रही है, पुलिस प्रोटेक्शन से ही मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा मुझे मैडम? और मैं इसी घर में शादी होके आई हूँ, और आज मैं इसी घर में शादी होके आई हूँ, और आज इसी घर से ये मुझे इस अंदर आज तक इस घर में कोई नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये लोग लाइक ही नहीं करते थे। अंदर बढ़ के धमकियाँ देते। रात को 11 बजे यहाँ से पुलिस गई है, पता है? क्या देते हैं आपको जला दूंगा मैं, तेरे को बच्चा, इनका बच्चा। और ये कल तो मुझे रात को ऐसे मार के भी गया। मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी है कि मुझे मार के गए। रात को 11 बजे पुलिस यहाँ से गई है। फिर यही बैठती है, यही बाथरूम करती हूँ, सब कुछ मैं यही करती हूँ। यहाँ नेबर की जाती थी वॉशरूम वगैरह का, वो भी मना कर दिया। मैं इतनी दूर आरज़ मंदिर जाती हूँ। इतना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को ये लोग। मुझे विकासपुरी के DG1 2D में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ ये महिला हैं जो पिछले 6 दिनों से अपने घर के बाहर बैठी हुई हैं। आइए जानते हैं इनकी वजह क्या है, आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो इनको इनके घर के बाहर बैठना पड़ रहा है। मैडम, आप अपने बारे में बताएं और क्या वजह है जो आप इस तरह घर के बाहर बैठी हुई हैं। मीनाक्षी मनचंदा है मेरा नाम। मेरे हस्बैंड का नाम मनीष मनचंदा है, और हम दोनों की सेकंड मैरिज है, और हम दोनों का पहली शादी से एक बेटा है। कार्तिक इनका बेटा है, ऋतिक मेरा बेटा है। तो ठीक है, चल रहा था, हम चारों एक ही घर में ठीक ठाक रह रहे थे। जो भी था, प्रॉब्लम्स बहुत थी, टॉर्चर बहुत था, लेकिन चलो सेकंड मैरिज है। पेरेंट्स का फोर्स था, समाज का था कि नहीं चलो निभाना है, मैं निभाती चली गई। सब कुछ था, चलो बच्चों को बड़ा करना है, कुछ है। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा, आज मैं इतनी थक गई हूँ। 6 दिन हो गए मुझे घर से बाहर बैठे बैठे। इन लोगों को इतना भी तरस नहीं आ रहा कि मेरी गलती कहाँ। मेरी गलती शायद ये कि मैं इनके खिलाफ़ कभी मैंने आवाज़ नहीं उठाई, कुछ नहीं। मैं हर टॉर्चर को अपने ऐसे सहते गई, कोई बात नहीं, फिज़िकली मेंटली हर चीज़ से। इन्होंने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं भी चलती गई मैं भी अपना, कि कोई बात नहीं। अब मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ से कहाँ क्या बात हो गई कि मेरा पति भी मेरे से, अब ये बच्चा, ये जो इनका बेटा है कार्तिक, ये मुझे अब ये कह रहा है हम बड़े हो चुके हैं, अब आप निकलो अब यहाँ से। सब कुछ है। मैं अपने हस्बैंड से पूछना चाहती हूँ कि मेरी क्या गलती है। मुझे मेरी गलती बताइए। जो मैं 6 दिन से यहाँ पड़ी, उनको तरस भी नहीं आ रहा दिन रात। कल मैं सबको यहाँ मना कर देती हूँ कि इसको पानी भी मत देना। ये मेरी वायरिंग जो मैंने पड़ोसियों से ले रखी थी, मैं ऐसे तप रही हूँ मैं यहाँ पे। रोज़ पुलिस आ रही है, पुलिस प्रोटेक्शन से ही मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा मुझे मैडम? और आपके जो बेटे हैं वो इस वक्त कहाँ पर है? मेरे बेटे के इन लोगों ने गला दबाया था 21 मई को। ये अननेचुरल तरीके से मेरे साथ बिहेव करते थे। वो उनकी डिमांड रहती थी, मैं पूरी नहीं कर पाती थी उस चीज़ को। मेरा हाथ इन्होंने तोड़ा हुआ है, सब कुछ। मैं एक उम्र में आ रही थी, मैं थक रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं नहीं कर सकती। उसी करके इन्होंने मेरे बेटे पे प्रेशर ले आए। ये 21 साल का मेरा बेटा है। मैंने अपने बेटे को 2 महीने हो गए, मैंने अपने मायके छोड़ दिया है कि भाई आप वहीं रहो, मैं अपना सर्वाइव करूँगी, मैं अपना स्ट्रगल करूँगी यहाँ पे, मैं अपना सब कुछ करूँगी यहाँ पे। बेटा तू अपने जा, मैं आपको सब कुछ दिखा सकती, सब प्रूफ दिखा सकती हूँ। ये उसी का गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं कि अब आप, मैं इस घर के कितने पोर्शन में रह रही हूँ, ये कहते तुम यहाँ से भी चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ, मेरा क्या कसूर? 10 साल मैंने दिए इस घर में। तो आपने अपने सपोर्ट में, अपने फेवर में लीगल कोई एक्शन लिया है? हाँ जी। अब मुझे नहीं पता था कि इनका ये मन हो चुका है। मैंने अपनी कंप्लेंट दी थी, जो मुझे 10 साल से जो ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे। मैंने अब अपनी आवाज़ जब उठाई तो मैं कंप्लेंट दे के आई, तो उस कंप्लेंट पे जो भी है हमारा चल रहा है, वुमेन सेल का चल रहा है। अब इन्होंने इतना दिल सख्त कर लिया मेरे लिए, इतना सब कुछ। अब डोमेस्टिक वायलेंस का भी इन्होंने कहा कि आप डालो भी इनके ऊपर मेंटेनेंस वगैरह का। अब वो प्रोसीजर चल रहा है मैडम। 20 जून 2011 को हुई थी। 10 साल मतलब कंप्लीट हो ही गए हमारी शादी को। इसी घर में रहते हैं आप? तब से मैं इसी घर में आई हूँ सर। मैं इसी घर में शादी होके आई हूँ, और आज इसी घर से ये मुझे इस अंदर आज तक इस घर में कोई नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये लोग लाइक ही नहीं करते थे। मदर इन लॉ वगैरह कभी। आज इस घर में सारे अंदर बढ़ के धमकियाँ देते। रात को 11 बजे यहाँ से पुलिस गई है। रात को 11 बजे पुलिस यहाँ से गई है। उन्होंने कहा मैडम ये मार देंगे आपको, आप अभी सेफ साइड पर रात को यहाँ मत रुको। मेरा पंखा सारी कंप्लेंट मैंने कर रखी, मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे हैं ये। कुछ भी करूँगी, इधर उधर भी जाऊँगी तो मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। कुछ मैं यही सोती
सोती हूँ, यहीं बैठती हूँ, यहीं बाथरूम करती हूँ, सब कुछ मैं यहीं करती हूँ। यहाँ नेबर की जाती थी वॉशरूम वगैरह का, वो भी मना कर दिया। मैं इतनी दूर आरस मंदिर जाती हूँ, इतना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को ये लोग, मुझे समझ नहीं आती मेरा कसूर क्या। सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मैंने इनके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई और घर बनाने में लगी जो हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। बस नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से कि वो मेरी इतनी हेल्प करे कि मुझे एक छोटी सी छत दे। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बूढ़े मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई बेचारा इतना छोटा है मेरे से, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल की गुड़िया है उसकी। मेरा बेटा अब वो संभाल रहा है और शुरू से उसकी फीसें वगैरह सब कुछ मेरा भाई उसको संभाल रहा है। मैं भी अगर उसके सिर पे पड़ जाऊँ, बस उनको बड़ा करना था, इनको रोटियां खानी थी, घर की सफाइयाँ करवानी थी। मैंने 2 कमरे का घर था जब मैं आई थी, आज इतना बड़ा घर इतनी मेहनत से मैंने बनाया है। अब तो मैं अपने बच्चों की ये सोच रही थी, इन्होंने अपने बच्चे को स्कॉटलैंड पढ़ाया है, 2 साल वो वहाँ रहकर आया, 1 साल स्कॉटलैंड, 1 साल चेन्नई, ठीक है। मेरे बच्चे का सारा खर्चा मेरा भाई, सब कुछ वो भी सह लिया सब कुछ, कोई बात नहीं। ये सोचती थी कि चलो बच्चों की शादी करूँगी, अपना कोई बात नहीं, एक घर, ये सब मेरे सामने मैंने अपने हाथों से मेहनत करके, यहाँ से आप पूछो सबसे मैंने बनाया है। लेकिन आज मुझे नहीं पता कि ये मतलब मुझे ऐसे निकाल के फेंक रहे हैं क्यों। मैंने 100 नंबर पर जब कॉल किया तो पुलिस वाले फिर आए, तो वो इतना इसको कार्तिक को बोल के गए हैं कि तू छोटा है ना 22 साल का, तू 22 साल का रह, अपने हमेशा अपने फादर को आगे किया कर। वो मेरे आगे नहीं हो रहा। मेरा हस्बैंड जिसको मेरे से बात करनी चाहिए कि मेरे से दिक्कत क्या, आप क्या मुसलमान हो, आपको तलाक है तो तलाक हो जाएगा? नहीं ना, आपको मेरे से बात तो करनी पड़ेगी ना कि ये रीज़न है, मुझे एक रीज़न तो बताओ। सब कुछ मैंने किया, एक से बढ़ के खाना बना लेती हूँ सर, घर का सारा सब चीज़ें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और बेटे अपने परिवार के उसमें आके तुम किसी को भी ले आते हो, तुम किसी को छोड़ने का हक रख लेते हो, क्यों आगे? सडनली ऐसा क्या हुआ जो आप एकदम घर से बाहर, उन्होंने ऐसा इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? सडनली ऐसा कुछ नहीं हुआ मैडम, वो चीज़ें चल रही थी हमारी बहुत पुरानी, ठीक है ना। अननेचुरल सेक्स करने के इनको आदी थे, ये मेरे को डिमांड में रहते थे कि भाई आगे से, मैं आपको बता भी नहीं सकती। इन्होंने मतलब किया, इतना मेरे को तंग किया, इतना सब कुछ, मैं मतलब आज आपको क्या बताऊँ। मैं ये सोच रही हूँ इस वक्त आपकी जो एक्चुअल चाहत है वो क्या है, कि आप इन लोगों से क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहती हूँ सबसे हाथ जोड़ के, मैं आज इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कहीं जाके रहूँ, अपने पेरेंट्स के रहूँ, अपने भाई के रहूँ, अपनी बहन के रहूँ, और आज मैं काम धंधा करूँ। मैंने बहुत सेवा करी है इस घर की, मेरी जान है इस घर के अंदर। शायद तभी मैं इतनी गर्मी में, कल उन्होंने मेरा पंखा भी बंद करवा दिया। मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। वो बच्चा मेरे से बोले ना बोले, मुझे नहीं रहता, सुखी रहे अपने परिवार में, मुझे नहीं। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ आज, ये बताओ मेरे को, मैं आज कहाँ जाऊँगी? जानने की कोशिश करते हैं, उनके घर में जाकर बेल बजाते हैं और पता करते हैं क्या कोई अंदर से आता है, या उन लोगों से भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं इस मसले के रिगार्डिंग। मैंने अभी 2 बार बेल किया है। कोई भी रिवर्ट अंदर से नहीं आ रहा है, ना कोई मूवमेंट पता चल रही है, और ना ही कोई बाहर झांक कर भी देख रहा है कि कौन बेल कर रहा है। कि ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूं नितिका।